ये देखो जाटनी बंग जाटनी लाइन वाइज नहीं बता सकता। और हम तो बेचारी आधी वाली तो एक गणी भूल है, एक तो कहीं भूल। हाय व्यूवर्स, तो नहा धो के हम हो गए रेडी और हम आ गए नीचे। और नीचे आकर मैंने देखा कि आज होली का व्रत है। मतलब पता तो था मुझे, पर आज मैंने अभी देखा कि सब लोग तैयार होकर जा रहे हैं और कहानी पढ़ने के लिए। तो भाभी ने रखा है होली का व्रत। भाभी का सूट दिखाती है, एक मिनट रुकना भाभी। ये देखो भाभी का सूट जाटनी मैंने नहीं रखा है क्योंकि मैं सोच रही हूँ अभी मैं फ्री हो जाऊँ, फिर इसके बाद जो होली का व्रत पड़ेगा ना तो वहाँ से मैं उठा लूँगी। तो अभी मैं देख लेती हूँ कि कैसे करते हैं। तो अभी भाभी जा रही हैं कथा सुनने के लिए तैयार होकर। और आज हम सुन रहे हैं सरिता दी के वहाँ कथा, तो हम आ गए उनके घर में। आपको चलो, यहाँ आरती दी का भी व्रत है, सरिता दी का भी व्रत है। दी हाय बोलो। हेलो। ये देखो जाटनी दबंग जाटनी। मेरी बहन का भी है ना, इसलिए चलो अब चलते हैं कथा सुनने के लिए। होई आठे अष्टमी व्रत के पूजन की विधि। यह व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस वार को दीपावली होती है, होई आठे भी उसी वार की पड़ती है। इस व्रत को स्त्रियां ही करती हैं जिनके संतान होती है। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखे सायंकाल दीवार पर अष्टकोष्ठक की होई की पुतली रंग भर कर बनाए। उस पुतले के पास सेई और सेई के बच्चों माता की पूजा करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूर कर एक लोटा जल भरकर एक पटले पर कलश की भांति रखकर पूजा करें। वही माता का पूजन करके माताएं कहानी सुने। पूजा के लिए माताएं पहले से एक चांदी की होई बनाए जिसे स्याऊ कहते हैं, इधर और उसमें चांदी के 2 दाने जिस प्रकार गले में पहनने के हार में पेंडल लगा होता है उसी की भांति चांदी की होई डलवा ले और डोरे में चांदी के दाने डलवा ले। फिर होई की रोली चावल दूध व भात से पूजा करें। जल से भरे लोटे पर सत्या बना ले। एक कटोरी में हलवा और रुपया बायने निकाल कर रख दे और 7 दाने गेहूं के लेकर कहानी सुने। अपनी माता प्रसन्न हो बच्चे की दीर्घायु करके घर में नित्य नए मंगल करती रहती है। इस दिन पंडितों को पेठा दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। होई का उज्जवल। जिस स्त्री का बेटा हुआ हो अथवा बेटे का विवाह हुआ हो उसे होई माता का उज्जवल करना चाहिए। एक थाली में 7 जगह 4-4 पूरियां रखकर उन पर थोड़ा थोड़ा हलवा रखें। इसके साथ ही एक तियर साड़ी ब्लाउज उस पर सामर्थ्य अनुसार रुपये रखकर थाली के चारों ओर हाथ फेर कर श्रद्धा पूर्वक सासू जी के पैर लगकर वह सभी सामान सासू जी को दे देने। तियर तथा रुपये सासू जी अपने पास रख लेने और हलवा पूरी का वायना बांट दे। बहन बेटी के यहाँ भी वायना भेजना चाहिए। एक नगर में एक साहूकार रहा करता था। उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदाने में मिट्टी खोदने के लिए गई और जो ही उसने जाकर वहां कुदाली मारी त्यों ही सेई के बच्चे कुदाल की चोट से सदा के लिए सो गए। इसके बाद उसने कुदाल को स्याऊ के खून से सना देखा तो उसे सेई के बच्चे मर जाने का बड़ा ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि जिसने मेरे बच्चे को मारा है उसे भी इसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात सेई के शराब से ही सेठानी के 7 लड़के और एक ही साल के अंदर समाप्त हो गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय काल के मुंह में समाये जाने पर सेठ सेठानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने तीर्थ पर जाकर अपने प्राण गंवा देना। इसके बाद वे घर छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए और खाने की ओर कोई ध्यान न देकर जब तक
इनमें कुछ भी शक्ति और साहस रहा तब तक वे चलते ही रहे और पूर्णतया अशक्त हो गए। और माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद अपनी सातों भाभियों से बोली, तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधवा लो। सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। ऐसा विचार कर ननंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उससे जो लड़का होता तो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा, तुम सुरई गाय की पूजा करो। सुरई गाय स्याऊ माता की भाईली है, वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातः काल उठकर चुपचाप सूर्य गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज मैं देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी, क्या देखती है? एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? तब साहूकार की बहू बोली, स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार कर अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली गई। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर में एक सांप आया, उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था, उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर डाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू के चोंच मारने लगी। तब साहूकार ने बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था, मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है? वह बोली, सांप समुद्र पर स्याऊ माता रहती है, हमें तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जूं पड़ गई है। तब सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उनकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न हो बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई गिरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याऊ माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह बोली, तूने मुझे बहुत ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उजमन करियो, 7 हुई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौट कर घर आई तो उसने वहाँ देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठे हैं। वह बहुत खुश हुई। उसने 7 हुई बनाई, 7 उजमन किए, 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगी, जल्दी जल्दी धो पूजा कर लो। कई छोटी बच्चों को याद करके रोने लगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख के आओ, आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने कहा कि चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी घर आई और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधा ही नहीं, सो मैंने कोख बंधा ली थी। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उस प्रकार हमारी भी कोख खोली। कहने वाले तथा सुनने वाले की सब परिवार की कोख खोली। बोल स्याऊ माता की जय, बोल हुई माता की जय। ये सुनते हैं। गाँव में तो एक कथा सुनाते हैं और वो भी भूल जाए मामनी बेचारे बड़ निगाह दोगे दीदी हंसी नहीं आवे का दीवारी भी कहानी इतनी जगह तो कहना आवे फिर भी भूल जाए जे आप हिंदी बेचारी उनका तो के कोट है और अपन तो याद हो इतनी बार तो सुना पड़ी हो यूं है आने तो लगी
एक साहूकार को भी साथ बैठते थे, ऐसे वे मैंने वीडियो की मन बीच में चाहे कट कर दे, फिर भूल गया, फिर स्टार्ट कर दे, इतनी हंसी आ रही मैं फिर वही बात आज का दिन हंसी तो नहीं दो लाइन भी याद करे कथा कि यार पैसे लेना जाए, पैसे तो के वही बुलावा पे अपने सब बात है, बुजुर्ग हो जाए बड़ी तो हो जाए, भूल जान साल ना बची थी त्योहारी हो, भूल भी लग जाए, बड़ी बात और है। हम तो किताब लेके बैठे हैं, हाँ। बिना किताब के तो हम भी लाइन वाइज नहीं बता सकते। और हम तो बेचारी आधी वाली तो एक घड़ी भूल रहा, एक तो कहीं भूलिया कर दी, एक तो इसी तोड़ी भूल रही आरती गणेश जी की गाय फोटो में गई पीछे से खींच ले, इधर खड़ी हो कर ले मंदिर, इसका मंदिर भी आना चाहिए। चुन्नी निकाले दराज के अंदर से, पीछे हो जा, मेरा गेट के परे चली जा। उसको देते पहले चुन्नी। क्या कर रही है? मैं जानू क्या कर रही है। दिमाग है तूने खींच रहे तो खींच ले, नहीं तो अपना पहले लास्ट में पीछे कमरे में बैठ जा। ना मैं सुन रही हूँ। हाँ। आज तो हो गया रहा है इसका हाथ में ठीक नहीं चल रहा। तो ये तो ये ऐसे तेज सी ऐसे करे। अरे मैं जानबूझ के कर रही थी, तुम सोच रहे हो कि मेरा टूट जाएगा करके डर जाती है ना। निकल गया मेरे से, निकल लगा वो मैं जानबूझ के कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ तुझे मंदिर की भी लेनी हो ना तो किसी बच्चे से वीडियो घुमा लियो बाद में, अब इसकी जो चल रही है, ठीक है मैं घुमा दूंगी तेरा वीडियो। आरती श्री गणेश जी की जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जय। हाय व्यूवर्स, तो हम लोग आ गए हैं घर और काफ़ी लेट हो गया वहीं पर। और पता है आपको, मुझे ना मतलब मैंने फर्स्ट टाइम ये ओही पता नहीं क्या बोलते हैं, कौन सी माता का व्रत है ये जो बच्चों के लिए रखा जाता है, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा और फर्स्ट टाइम ही ये कथा भी सुनी है। और यार बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और मैंने कभी ये व्रत नहीं लिया था और ना ही देखा था कि किस तरह से करते हैं, कैसा करते हैं, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। और क्या कहते हैं ना, मुझे ऐसी फील आई कि मेरा जब ये बेबी हो जाएगा तो उसके बाद से मैं ये व्रत स्टार्ट कर दूँगी, तो अब मैं फ्री भी हो जाऊंगी तो फिर मैं इसे कंटिन्यूसली रखूँगी। काफ़ी मुझे अच्छा लगा। और पता है आपको, मतलब बच्चों को ना सभी ने मतलब बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें दी हैं, तो आपको को भी जैसे खाने की चीज़ें, पैसे, छोटी छोटी क्लिपें, हेयर बैंड, ऐसी चीज़ें काफ़ी दी है लोगों ने। हाय व्यूवर्स, यार मैंने ना काजल लगा रखा है, मेरी आँखों में ना बड़ा ज़्यादा दर्द हो रहा था तो फिर मैंने अभी लगा लिया रात में। मैंने कहा गंदगी निकलेगी ना काजल से तो सोते समय। और यार मैंने आपको ना, मैंने वैसे तो यहाँ कद्दू की सब्ज़ी काट के रखी थी, आपको बोला कि आज होली का व्रत है, तो यहाँ पर अक्कू ना मतलब सबसे छोटी कन्या है, वो शायद कन्या अकेली है ये यहाँ पर, तो सब लोग ना कुछ भी होता है तो इसके लिए स्पेशली सब कुछ भिजवाते हैं। तो ये एक आंटी के घर से आया, एक आंटी के घर से और आया था, वो मैंने और अक्कू ने चट कर लिया। और ये इतनी सारी पूड़ियाँ हो गई हैं ये, और ये भी हो गई हैं, इसी में शिफ्ट कर देते हैं। हमें 2 जने खाने वाले, अक्कू ने अपनी एक पूड़ी और थोड़ी हलवा वगैरह खा लिया है, और ये हलवा, इतनी सब्जी, और यहाँ भी सब्जी, रायता, फल। और तो अक्कू के यहाँ मज़ा आ जाता है क्योंकि एक ही कन्या है तो सब इसको बड़ा पूछते हैं। तो अब मैं सोच रही हूँ कि 2 ही जने हैं और कितना खाना बनाए तो इससे ही हमारा हो जाएगा, नहीं तो ये वेस्ट हो जाएगा, और ये पूजा का है तो वेस्ट करना सही नहीं है। तो मैं इस सब्जी को बनाऊंगी नाश्ते में। और यार किसी ने सच्ची कहा है कि सुबह का दिन जैसा जाता है ना तो पूरा दिन वैसा जाता है। आज मुझे ऐसा फील हुआ क्योंकि सुबह मैंने नाश्ता नहीं बनाया और बाहर से ले आए थे ये कचौड़ी और आलू की सब्जी उसके साथ जो आती है, तो सुबह भी आराम हो गया था। और अभी भी कुछ बनाना नहीं है तो यही हम लोग खा लेंगे पूजा का जो खाना है। तो आज का दिन बहुत अच्छा रहा और बहुत ज़्यादा ना मतलब आरामदायक दिन जो होता है वैसे उनमें से रहा, तो काफ़ी अच्छा रहा। तो चलो अब हम खाते हैं, फटाफट गरम गरम है ये सारा खाना, तो इसे खाते हैं और फिर मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत अच्छा लगा तो शेयर कर देना और कमेंट करिएगा। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करिएगा। थैंक यू व्यूअर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।